वो तो जब पता चलता है उंगली जब छूटी, गिरा मुंह के बल, तब कहा कि अरे वो तो सहारा वही मजबूत था। बाप के हाथ से चड्ढी छीन ली कि अरे तो बहुत पहनना आसान है, ला हूं पहन के दिखाई थे। लेकिन समझ जब आया जब एक ही मोहड़ी में दोनों पैर डाल के चूतर के बल गिरा, तब चिल्लाया बप्पा दौड़ो। समझ आया कि चड्ढी ही है, लेकिन बाप सिर्फ वसीला नहीं मकसद भी है, उसकी रहनुमाई जरूरी है। तो माँ बाप की रहनुमाई हमारी बचपन की जिंदगी को संवारने के लिए, उसको सही रूट दिखाने के लिए, लेकिन मजहब की रहनुमाई ऐसी होती है कि उससे पैदाइश भी लाजवाब होती है, परवरिश भी लाजवाब होती है, जवानी भी लाजवाब होती है, और वहां से लेकर के कब्र की मंजिल तक उस बंदे को मुकम्मल तरीके पर ऐसे हिदायत की रोशनी मिलती है कि खुदाए वहदहू ला शरीक के हुजूर वो सजदा रेज होने का हुनर जान जाता है, और इस दुनिया में उसे कामयाबी की किताब पढ़ाई जाती है। अब आ जाइए यहां से कुछ और बातें, यहां से कह लीजिए कि तकरीर शुरू की जाए, है कि नहीं? हाँ, यहां से तकरीर शुरू की जाए। हम सोच रहे थे कुछ देर और लगाए तब तकरीर शुरू हो, लेकिन यहां से तकरीर शुरू की जाए। हमने जिस मजहब में आंखें खोली हैं, उस मजहब का दिन भी दिन है, उसकी रातें भी दिन है। उसकी रातें भी दिन है। ऐसा नहीं कि दौर बदलने के साथ साथ हमारा मजहब कमजोर पड़ेगा और उसके कानून में तब्दीली की गुंजाइश होगी, क्योंकि ये कयामत तक अदवार देख करके इसमें कानून रखे गए हैं। दुनिया बदल सकती है, मजहब का कानून नहीं बदल सकता। मजहब का कानून नहीं बदल सकता। जैसे वजू में हम और आप मसा करते हैं, वजू ही में तो करते हैं ना, वजू में मसा करते हैं। मसा में एक चीज है, भीगे हुए हाथ को अपने गर्दन पे फेरना। गर्दन ही पे तो फेरते हैं। और सोचत होगो कि कौने साल मसा किया ना। अरे भाई मसा वजू में, हर वजू में मसा किया जाता है। तो मसा किया, भीगे हुए हाथ को गर्दन पे फेरना। अब उसी में एक चीज है कि इस हाथ को तुम गले पर नहीं फेर सकते। गर्दन पे भीगे हाथ को फेरना है, लेकिन गले पर नहीं फेरना है। गले पर सख्त मना है, और डॉक्टरी तिब्बी नुक्ते नजर से भी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अगर गर्दन पे ये भीगा हुआ उल्टा हाथ गर्दन पे फेरते हो तो ये जिस्म की सारी नसें यहाँ जुड़ी हुई है, नसों को ठंडक पहुंचती है, दिमाग ताजा हो जाता है, शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। लेकिन इसी भीगे हाथ को यहाँ आगे नहीं फिरा सकते, ये मना किया गया है। अब जरा बारीकी पर हजरत ध्यान दीजिएगा, गर्दन और गले में कितने हाथ का फर्क है? गर्दन और गले में कितने हाथ का फर्क है? तो हमने एक जगह पूछा तो किसी ने नाप करके बताया, कहा कि हजरत 4 से 6 इंच। तो हमने कहा अब कलेजे पर हाथ रख करके सोच लेना, 1400 साल गुजर रहे हैं, मेरे नबी ने गर्दन कहा था, गला नहीं कहा था। फर्क सिर्फ 4-6 इंच का है। पूरी दुनिया मिलकर 6 इंच क्रॉस नहीं कर पाई, मजहब क्या खाक बदलेगी? जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया मिल करके गर्दन के मसे को गले तक नहीं ला सकी, तो 4-6 इंच का फासिला है, ये तक तय नहीं कर पाई कि चलो गर्दन नहीं गला पे करना शुरू कर दो, और सब लोग करने
इतनी ताकत नहीं है इंसानी हाथों में कि गर्दन के मसे को गले तक ले आए। जब एक 4-6 इंच के कानून को बदल नहीं सकते तो मजहब का कानून क्या कोई माई का लाल बदलेगा? मजहब कल भी अमर था, आज भी अमर है और सुबह कयामत तक अमर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। इसलिए इस मजहब में हमारे लिए कामयाबी पोशीदा है। हम इससे हट करके अगर जिएंगे तो सिवाय बर्बादी के कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि हमारी अक्लें कमजोर हैं। हमें बड़ी रहनुमाई की जरूरत है और मजहब इस्लाम में ऐसे रहनुमा की रहनुमाई मौजूद है कि दुनिया की सारी अक्लें जहां थक कर बैठ जाती हैं वहां नबी की अदना सी सोच शुरू होती है। वहां नबी की अदना सी सोच शुरू होती है। दुनिया थक कर जहां बैठ जाए, क्योंकि दुनिया अटकल पे भरोसा करती है। जैसे एक डॉक्टर, आप कहें डॉक्टर साहब बहुत जोर जरूरत है, तो कहा कि ठीक है ये लिए जाओ, सुबह शाम खाओ। आए खाए लेकिन प्रेशर कम नहीं हुआ, फिर भाग करके गए। डॉक्टर साहब 2 खुराक खाए लेकिन बहते हैं, तो कहा अच्छा ठीक है, कुछ चेंजिंग किया उसमें, कहा ये ले जाओ खिलाओ। खाए 2 खुराक फिर आए, डॉक्टर साहब जितना पैंट रहा सब खराब हो चुका, तो हर खुराक एक तो काम नहीं कर रहा, प्रेशर बंदे नहीं हो रहा। हमें लागत है कि हवा है, लेकिन बाद में पता लागत है कि बरसात है। तो डॉक्टर साहब कम करो, तो कहा अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो वाली कैप्सूल निकालो, वो 2 गोली निकालो, एक हटाओ, ये दोनों बारीक वाली हटाओ, ले जाओ खाओ, सुबह शाम ठीक हो जाएगा। खुराक तो खाए ली, अब यो हाल देर के जाए रहा कि आए गए यतनो बताए दिए डॉक्टर साहब ठीक नहीं है, उठिन बैठ नहीं पाओ। आंख वाँख में पर्दा आएगा, पड़े हैं, शुद्ध बुद्ध है, बेहोशी आएगी, संगा लाइटरिंग हो चुका है कि अभी चले की स्थिति में नहीं है। घर गांव वाले जैसे तैसे लाद फान के दूसरे डॉक्टर के लगे पहुंचे, तो वो देखा वखा यहाँ वहाँ दिखाया गया, तो खैर मतलब कुछ संभला, 1-2 डॉक्टर बदले गए। क्या समझे आप? ये सब अटकल की रहनुमाई है, तुखमीना, गुमान, अंदाजे से कि ये तो ये फायदा करेगा, अगर नहीं किया तो उसके बाद ये लगाना 500 mg चलाओ, अगर नहीं किया तो 550 कर देना, फिर 600, फिर 650। ओकरे बादो अगर न सुधरे तो फिर इतना जोर से बदल दियो कि कहीं ना पावे हम का हुई। हाँ, तो ये अटकल। सरकार के एक सहाबी पहुंचे, अर्ज की मेरे आका मेरे भाई को पेचिश आ रही है, सरकार मेरे भाई को पेचिश आ रही है। सरकार ने इरशाद फरमाया जाओ शहद पिलाओ, ठीक हो जाएगा। इसके ही असला, जाओ शहद पिलाओ, ठीक हो जाएगा। गए पिलाया, पहले से ज्यादा हो गए, दौड़ते हुए आए, सरकार कुछ बताइए, पहले से ज्यादा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाओ शहद पिलाओ, ठीक हो जाएगा। गए फिर पिला दिया, लेकिन पहले से ज्यादा हुई। फिर दौड़ते हुए आए, सरकार और तेज। मेरे नबी को जलाल आया, इरशाद फरमाया कज़बत बतनो अखी, तेरे भाई का पेट झूठा है, मेरे रब का फरमान सच्चा है, जा शहद पिला, ठीक हो जाएगा। तेरे भाई का पेट झूठा है, मेरे रब का फरमान सच्चा है, इसके ही असला, जा शहद पिला, ठीक हो जाएगा। गए पिलाए, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, ठीक हो गए।
क्योंकि नबी गुमान से कोई चीज नहीं बताता, यकीन से बताता है। अरे वाह 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 वाह। दुनिया वालों ने कहा कि पत्थर के आगे गिर जाओ कामयाबी मिलेगी, नहीं मिली तो कहा अच्छा छोड़ो, पेड़ के आगे गिरो कामयाबी मिलेगी, नहीं मिली तो कहा अच्छा उसको छोड़ो, सांप को खुदा मानो कामयाबी मिल जाएगी। यहां तक कि बदलते बदलते 32 करोड़ पहुंच गए। 32 करोड़ माबूदाने बातिला की तादाद पहुंच गई, जिसके जुए से मछली पकड़ी जाती है या न हो एक दौर में खुदा रहे। केचुआ तक के पूजा हो, केचुआ तक को खुदा माना गया, केचुआ तक को खुदा मान लिया गया। 32 करोड़ माबूदाने बातिला की तादाद पहुंच गई। दरिया, पेड़ पौधे, पहाड़, कंकर पत्थर, मक्खी मच्छर तक को खुदा बना लिया गया। और तो बड़ी बात, चूहा छछुंदर भी न छूटे। सबके आगे आदमी गिरता रहा, यहाँ कामयाबी नहीं मिली, वहां कामयाबी नहीं मिली। ये सब चलता रहा क्योंकि सब गुमान थे, गुमान, तुखमीने थे, अटकल थे, अटकल। यहाँ गिरोगे मिलेगी, वहां गिरोगे मिलेगी। लेकिन रब का करम हुआ, रबीउल अव्वल के मुकद्दस तारीख में आमिना की झोपड़ी में अपने ऐसे खल जो है, ऐसे महबूब को चलवा कर फरमाया, ऐसी मुकद्दस हस्ती को मबूस फरमाया, जिसने एक ही मर्तबा कहा यहाँ झुका दो खुदा मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। झुकाया गया, कामयाबी मिल गई। कुरान में ऐलान कर दिया कद अफ़लहल मुमिनून, ये ईमान वाले कामयाब हैं, ये ईमान वाले कामरान हैं, ये ईमान की दौलत इनकी कामयाब है, कबूल मकबूल है, न गुमान हुआ न दुखमीना। क्योंकि हादिये बरहक जो कहता है वो रब का कलाम होता है, रब के कलाम की तर्जमानी होती है। उनका बोलना अपनी तबीयत से नहीं, रब की मर्जी से होता है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, खुदा जो कहता है वही बोलते हैं। तो नबी की तकलीद, नबी की इत्तिबा, नबी की पैरवी ही दुनिया में कल भी कामयाब थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। भाई अरब वाले कहो कि आटा का 2-3 ठू किस्म के बनाई, आटा का ए चुन्नू चुन्नू, हाथ है, भाई है, खोपड़ी है, ये है, वो है, सब बना दिया, शर्मगाह तक बना दिया, सब बना करके सुखा के जेब में रख लिए। ये बारिश वाला है, ये रोजी देने वाला है, ये लड़का बच्चा देने वाला है, ये तरक्की रोजी रोजगार के लिए है। मतलब अलग अलग बनाए और पन्नी भर भर के जेब में रखे रहे। सफर लंबा है, काफिले में खुराक खत्म हो गए इत्तेफाक से, अब कुछ खाने की नहीं है और भी घर लौटना काफी दिन बाकी है। तो यक्के दिन गुस्साने जतना जने रहे सबका पानी डालिन और भिगाए के आटा तैयार करके रोटी बनाए, पूरे खुदा का खाए गए। आटे का खुदा बना करके खा गए। नहीं, मुसैलमा कज्जाब क्या कह रहा था जब जंगे इमामा हुआ? मुसैलमा कज्जाब कहा था कि हमारे पास जिब्रील आते हैं, हम आखिरी नबी हैं। साहबा ने पीछा किया, अच्छा उससे मुरीदीन पहुंचे कि सब घेर लिए, बाग के अंदर तक चला आए हैं, जिब्रील आए कि नहीं आए? तो मुसैलमा कहा कि बस वही वाले हैं, फूल किया रहे। हाँ, मतलब गुमराह करने के भी अलग अलग दिमाग लगाते हैं लोग। जिब्रील आएंगे, अभी वादा किए, बस आने वाले हैं।
कुछ देर और सहाबा बिल्कुल दरवाजा तोड़ करके एकदम अंदर पहुंच गए और छक 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 लाशें कट रही थी। जंगे इमामा में लाशें कट रही, एक तरफ से गिर रहे थे लोग। फिर दौड़े दौड़े लोग आए, अरे हुजूर कुछ खबर है? जिब्रील आए। तो कहा तुम लोग लड़ते रहो, जिब्रील ने कहा है कि मोर्चा संभालो, कुछ देर में कामयाबी मिलेगी। अब और खतरनाक घेराव हो गया, बस करीब था कि मुसैलमा तक लोग पहुंच जाए। आधे से ज्यादा फौज कट गई। फिर सब दौड़ते हुए आए, कहा हुजूर कुछ जिब्रील बताएं। कहीं जिब्रील कहीं नहीं भाग लियो। मतलब ऐसे ऐसे लोग हिदायत देने वाले आए थे। हाँ, हिदायत का दावा, आखिरी नबी बनने का दावा। कहा था जिब्रील कहीं नहीं भाग लियो। अब कहाँ भाग के जाओगे? आधे ज्यादा कट चुके थे, आधा उन्हें कुछ गिरफ्तार भे, कुछ पूरा बाल दिया गया। हदीकतुल मौत उस बाग का नाम रख दिया गया। पूरे बाग में घुटनों सिर्फ खून चल रहा था। हाँ, कचर दिए गए। लेकिन तकरीबन 1100 के ऊपर सहाबा शहीद हो गए उसमें। तो ढोंगियों को कभी राह नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। हाँ। तो दुनिया में तुम किसी की भी तकलीद करोगे। तकरीर का मर्ज हजरत अब यहां से शुरू हो रहा है। हाँ, सही मानों में अब यहां से शुरू हो रहा है। कुछ लोग अगर ऐसे खजवा के उठ के गए हैं तो ताज्जुब न मानो। वो लोग जलसा सुने आए, अरे आए रे तो इनकी पन्नी देखे कि कहां तक ला गए। तो बाकी अगर छोटे छोटे बच्चे जाना चाहे तो जा करके ये लोग सब सो जाए इस्तिंजा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग डटे रहिए, जमे रहिए। देखो, तकरीर का मतलब ये है कि कुछ देर आपको बाउंड्री बता करके असल मकसद तक पहुंचाया जाए। जब बात पूरी निखर कर सामने आ जाए तो समझ लो कि तकरीर हो गई। अब यहां से मर्ज हदस शुरू हो रहा है। पैगंबर ही की रहनुमाई हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। दुनिया में किसी की भी तकलीद करोगे, किसी की भी इत्तिबा करोगे, सिवाय खसारे के कुछ नहीं है। क्योंकि हर आदमी के लिए इल्म सिर्फ उसके सामने की मौजूद की चीजों पर होती है। उसके इल्म की रसाई सामने मौजूद चीजों पर। और जिस नबी को रब ने हमें रहनुमा के तौर पर अता फरमाया, उसे माजी हाल मुस्तकबिल हर जमाने का इल्म परवरदिगारे आलम ने अता फरमाया। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जो माजी हाल इस्तकबाल का खबर रखता हो, उसके गैब का इल्म जिसके पास मौजूद हो, वही कामयाब कानून दे सकता है। भाई, जैसे पार्लियामेंट से कानून रिलीज हुए, विधानसभा में सब ऐलान हुआ, बताया गया कि ऐसा करो कि जो है स्कूल 7:30 बजे कर दो और स्कूल में ये कानून लागू कर दो। कहीं से ऐलान हो गया, मतलब ये कानून लागू कर दो, वो ना करो। लेकिन अभी 2 महीना गुजरा था तो कहा कि नहीं, वो 8:30 वाला बेकार हो गया है, अब 9 कर दो। फिर उसके बाद कुछ दिन निकला, कहीं 9 ज्यादा हो जा रहा है, 7:30 कर दो। कहा गया कि भाई देखो, गाड़ी का जो है ये जो नेम प्लेट लगाते हो तुम लोग, ये कहा ऐसे पेंटर से लिखवा लिया करो। फिर उसके बाद कहीं कि नहीं, पेंटर से ना लिखवाओ, जब डिजिटल लगवाओ। उसके बाद कहा कि वो जो है इसकी जो है सर्च करने वाला, उस पर जो लोगो लगता है ना, वो वाला लगवाओ, वो ज्यादा कामयाब रहेगा। मतलब कानून बनता है तो 5 साल से पहले उसमें वो तब्दीली, वो रद्दो बदल, ये नहीं वो होगा। अगर नहीं बदल रहे तो लोग रोड पर उतर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, काला झंडा निकाल रहे। कानून बदला जाए, कानून बदला जाए, आवाम परेशान है, इतने में पेट्रोल नहीं चलेगा, इतने में डीजल नहीं चलेगा, ये बदला जाए, हाय 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 हाय, मतलब नारे लगे।
लेकिन आज तक 14 सदियां गुजर गई, कोई माई का लाल ये न कह सका पंजवक्ते को 4 कर दो या 6 कर दो। अजान के कलमात ज्यादा है, उन्हें कम कर दो। नमाज में अगर सूरह फातिहा लाजिम तो 1400 साल गुजर गए, सूरह फातिहा की जगह कोई कुल हु अल्लाह ना पढ़ सका। सूरह फातिहा की जगह पर कोई कुल हु अल्लाह ना पढ़ सका कि नियत बांधे और कुल हु अल्लाह पढ़ के नमाज पढ़ने हो जाए, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि ये 5 साला कानून सिर्फ सामने देखकर बनते हैं, पीछे क्या है पता नहीं, आगे क्या आने वाला है खबर नहीं। लेकिन रब के महबूब ने हमें जो कानून दिया है वो कहते हैं सहाबा अपनी सफाई पीछे सही रखा करो। कसम बखुदा जितना मैं आगे देखता हूँ उतना पीछे भी देखता हूँ, जितना मैं दाएं देखता हूँ उतना बाएं भी देखता हूँ। यहाँ तक कि मिंबर पर बैठकर फरमाया सहाबा यहीं से जन्नत देख रहा हूँ, हौज़े कौसर बहता देख रहा हूँ। सहाबा मैं पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को अपनी हथेली पर ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना, ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना। माजी हाल इस्तकबाल का इल्म देकर वमा हुआ अलल गैबी भी दनीन फरमा करके नबी के उस इल्म का